हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस 98 पे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे बनकेवरा भाग 1 का चैप्टर नंबर 3 विद्या समधन्ना। और ठीक है, इसके राइटर की बात करें तो राइटर हैं इसके जय गोविंद मिश्र। ठीक है, अब देखिए इसका याद कैसे करेंगे हम लोग। तो विद्या समधन्ना और यानी कि विद्या के बिना जय जयकार नहीं होता, किसी का जय नहीं होता है। ठीक है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं जय गोविंद मिश्र, विद्या समधन्ना और के कवि कौन है? जय गोविंद मिश्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो कविता है उसको एक बार पढ़ेंगे और उसका जो शब्द का अर्थ है उसका समझेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे का भावार्थ देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बार कविता को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, देखहूँ करी मन ही गौर विद्या समधन्ना और भारो नहीं करे भूपति पुनी चोरक दाव तनिको नहीं बनी परे सखी मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे। ठीक है, यह है पहला पद। अब देखिए दूसरा पद में क्या कह रहा है। खर्चत अति होवत बाढ़ी फैलत जिमी विटम डारी शोभा तनु धरे सब नीचहु मनुज गौरव भरे मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे। थर्ड में है सरिता के मानहु पात बही बही जब सिंधु साथ तिमी पंडित नरे औनीपति अति मिलाए राखत सादरे मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। भाखत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोह नींद करमजू किमी टरे संगीत बिन भय बेहाल झकत विष धरे हो मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे। अब देखिए इसका शब्दार्थ देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए गौरव करे यानी कि चिंता करे। ठीक है, गौरव करना मतलब चिंता करना, गौरव करे यानी कि चिंता करे। भूपति मतलब राजा, मूढ़ मतलब मूर्ख, मनुज यानी कि मनुष्य, मनुष्य के बारे में कह रहा है। परिहरे मतलब छोड़े क्या त्याग करे। जिमी, जिमी का मतलब जैसन। बिटप डारी मतलब गच कर डारी। ठीक है, तिमी मतलब तैसन। औनी मतलब धरती। भाखे क्या मतलब बोले क्या बोलना। ठीक है, तो ये आप नोट रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में जैसे पूछ सकता है कि परिहरे का मतलब क्या है। ठीक है, तो परिहरे मतलब त्याग करना, परिहार करना, छोड़ देना। ठीक है, जिमी यानी कि जैसन। ठीक है, तिमी यानी कि तैसन, इस तरह का। अब देखिए हम लोग इसका एक एक शब्दार्थ को हम लोग देखेंगे जो कविता में दिया गया है। देखिए मैं बोल रहा है कि देखा हूँ करी मन ही गौर, यानी कि इस पंक्ति में देखिए कवि का कहना है कि जैसे मान चलिए कि आप देख रहे हैं मनुष्य को, मनुष्य गौर कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्या का समान क्या है, कोई धन नहीं है। और यानी कवि कहना है कि आप लोग गौर कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, क्योंकि विद्या के समान कोई और धन नहीं है। भारो नहीं करे भूपति पुनि चोरक दाव, यानी कि भारो यानी कि इसको भार से यानी कि बल से, छल से मतलब नहीं जीता जा सकता है, नहीं ग्रहण किया जा सकता है। भूपति पुनि चोरक दाव यानी कि और ना ही भूपति यानी कि राजा या चोर के द्वारा इसे चुराया जा सकता है। तनिको नहीं बनी परे सखी। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। विद्या जो है किसी का क्या है, गुलाम नहीं है, किसी का सखा या दोस्त नहीं है। मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे, यानी कि मूर्ख मनुष्य इसके बिना क्या है, यदि विद्या त्याग देता है तो ये मनुष्य जो है एक मूर्ख के समान है। ठीक है, मूर्ख के समान देखते रहता है। ठीक है, अब इसका जो टोटल है इसका एक पद का हम लोग देखेंगे पूरा हिंदी में कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है, देखिए इस पंक्ति में कवि का कहना है कि देखिए आप लोग और गौर कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। ठीक है, क्योंकि विद्या के समान और कोई धन नहीं है, क्योंकि इस पर किसी का भार या बल नहीं चलता है और ना ही कोई इसे आपसे छीन सकता है। ठीक है, चाहे वह राजा हो या चोर हो।
विद्या किसी का गुलाम या सखा या दोस्त नहीं है जिससे कि बिना मेहनत किए आ जाए। विद्या पाने के लिए मेहनत तो करना ही होगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। और कवि का कहना है कि जो इसे त्याग देता है वो मूर्ख मनुष्य के समान है। ठीक है, मूर्ख मनुष्य की तरह ताकते रहता है, यानी कि देखते रहता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, खर्चत अति होवत बाढ़ी, मतलब जितना इसको खर्च कीजिएगा विद्या को उतना ही क्या होगा, बैलता मतलब बढ़ता है। ठीक है, फैलत जिमी विटप डारी, मतलब जिस प्रकार से जो पेड़ का शाखा है, डार है, जो फैलता है, ठीक है, और फलने से जो है मजबूती प्रदान होता है उसमें। ठीक है, उसी प्रकार से विद्या को बोल रहा है कि जितना आप इसे बांटेंगे दूसरे को उतना ही आपके पास आएगा। शोभा तनु धरे सब नीचे हूँ मनुज गौरव भरे। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि विद्या जो है वह मनुष्य का शोभा बढ़ाता है। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, शोभा बढ़ाता है, वह मनुष्य को एक अच्छे मुकाम तक लेकर के जाता है, जिससे कि मनुष्य क्या होता है, गौरवान्वित महसूस करता है। ठीक है, फिर वही बोल रहा है कि मूढ़ मनुष्य ताकहु परिहरे, यदि इसे मनुष्य त्याग देता है, परित्याग कर देता है, तो वह एक मूर्ख के समान है। अब देखिए इसका संपूर्ण हिंदी में देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस पद में कवि कहते हैं कि विद्या को जितना बांटोगे यह उतना ही बढ़ेगा। जिस तरह से बरगद का पेड़ या कोई पेड़ और उसकी शाखाएं जितना ही फैलती है वह उतना ही मजबूत होते चला जाता है। ठीक है, विद्या जो है वह मनुष्य का शोभा बढ़ाता है, वह मनुष्य को एक अच्छे मुकाम तक लेकर के जाता है, जिससे कि मनुष्य अपने आप को गौरवपूर्ण यानी कि गौरवान्वित महसूस करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पद। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सरिता के मानहु पथ। ठीक है, बही बही जब सिंधु साथ, क्या कह रहा है कि सरिता का मानहु पथ, मतलब जिस तरह से नदी अपने पथ पर लगातार बहते रहता है। ठीक है, और जब बहते बहते बड़ा नदी यानी कि सिंधु नदी का जिक्र किया गया है इसमें, बड़ा नदी में पहुँच जाता है तो वह भी क्या होता है, बड़ा कहलाने लगता है। उसी तरह से जब हम शिक्षा को धीरे धीरे ग्रहण करते करते आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम एक मतलब विद्वान, यानी कि देखिए बोला गया है ना कि तिमी पंडित नरे, यानी कि एक हम पंडित की तरह यानी विद्वान की तरह जाने जाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अवनीपति अति मिलाए राखत सादरे। क्या कह रहा है कि अवनीपति यानी कि धरती का मालिक, जब देखिए धरती के मालिक के समान आप जब हो जाते हैं, कब, जब विद्या को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसको आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे से के साथ आप शेयर करते हैं। फिर बोल रहा है कि मूढ़ मनुज ताकहु परिहरे, जब इसे एक मनुष्य त्याग देता है तो वह क्या हो जाता है, मूर्ख के समान हो जाता है। जिसके पास विद्या नहीं है वह समझिए कि मूर्ख है। ठीक है, अब इसका हिंदी में देखते हैं भावार्थ। ठीक है, देखिए हिंदी में क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नदी का जो रास्ता होता है वह धीरे धीरे बहकर जब एक विशाल नदी में, यानी कि यहाँ पे सिंधु नदी का जिक्र किया गया है, विशाल नदी में जाकर के जो मिल जाता है तो वह एक बहुत बड़ा नदी कहलाने लगता है। उसी प्रकार जब मनुष्य विद्या को ग्रहण करते करते आगे बढ़ता है तब वह क्या होता है, एक समय के बाद वो एक महान पंडित, यानी कि इसमें पंडित की संज्ञा दिया गया है, यानी कि महान विद्वान व्यक्ति कहलाने लगता है। ठीक है, और इसमें कभी कहते हैं कि तभी आपको क्या होगा, अवनी, यानी कि तभी आप धरती का मालिक बन सकते हैं, या ठीक है, आप मतलब जो भी आप चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सभी को सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप एक मूर्ख मनुष्य के समान हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है। देखिए भाखत जन जय गोविंद टूटत नहीं मोहनिंद, यानी कि देखिए जय गोविंद मिश्र इसमें कहते हैं कि मतलब भाकत मतलब होता है कि बोलना, बोल रहे हैं कि अभी भी मनुष्य क्या हुआ है, नींद नहीं टूटा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अभी भी समय है, जग जाओ और अपने कर्म में लग जाओ, क्योंकि जिस तरह से संगीत के बिना एक विषधर यानी कि विषधर सांप या कुछ भी कह सकते हैं उसको बेहाल मतलब कि अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से जो है विद्या के बिना मनुष्य जो है उसका जीवन क्या है, बेकार है। मूढ़ मनुज ताकहु परिहर, यानी कि जिसके पास विद्या नहीं है वह क्या है, विद्या को त्याग देता है वह मूर्ख मनुष्य के समान है। अब देखिए इसका हिंदी में समझते हैं भावार्थ।
देखिए इसमें कहा गया है कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जय गोविंद मिश्र जी कह रहे हैं कि लोगों को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अभी भी नींद में हैं तो जग जाइए, ठीक है, यानी कि नींद नहीं टूटा है तो आप इसे निकलिए। यानी कि इसमें कहा गया है कि अपने कर्मों में लग जाइए, जिससे कि आप लोगों का क्या हो सके, कल्याण हो सके, ठीक है। जिस तरह से संगीत के बिना एक विषधर सांप भी बेहाल हो जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य विद्या के बिना क्या है, वो भी उसका स्थिति बहुत खराब हो जाता है, ठीक है, एक मूर्ख मनुष्य की तरह हो जाता है। यदि आपने विद्या ग्रहण नहीं किया है तो मूर्ख मनुष्य और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है, ऐसा जय गोविंद मिश्र जी कह रहे हैं। तो अभी हम लोग देखें इसका कविता, इसका शब्दार्थ और भावार्थ देख लिए। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आंसर थोड़ा पीडीएफ बनाने में इधर उधर हो गया है, ऊपर नीचे, लेकिन उससे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर, देखिए यहाँ पे टैक्स वर्ड क्या है, इसमें टैक्स वर्ड है कि मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरे। जहाँ भी आपको मिल जाएगा ये वर्ड, आपको समझ जाना है कि विद्या समधन्ना और से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए कविता और कवि के नाम कैसे याद रखेंगे। तो कविता है विद्या समधन्ना और कवि इसके हैं जय गोविंद मिश्र। तो विद्या समधन्ना और, क्योंकि विद्या के बिना समझ रहे हैं ना किसी का जय जयकार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जय से आप याद रख सकते हैं, जय यानी कि विद्या से ही क्या हो रहा है, उसका जय हो रहा है, ठीक है। तो विद्या समधन्ना और का राइटर कौन हो जाएंगे, जय गोविंद मिश्र, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि विद्या समधन्ना और कविता कर कैठो पद भाग आहे, ठीक है। मतलब इसमें पद कितना था, हम लोग कितना देखे, 5 ठो था, ये 4 ठो था, 6 ठो, 3 ठो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ठो इसमें पद है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विद्या समधन्ना और कविता कौन किताब कहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि विद्या समधन्ना और जो है वह कौन किताब से में संकलित है या कौन किताब से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है लोक साहित्य से, बनकेवरा भाग 1, मंजर भाग 2 से, बनकेवरा भाग 1 से, या अंगना से। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें 32 जो कविता है वो किससे लिया गया है, बनकेवरा भाग 1 से लिया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि विद्या समधन्ना और कविता के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं घासीराम, हनुमान सिंह, जय गोविंद मिश्र, अर्जुन भगत। तो देखिए बोला गया है ना आपको, जिसे ऊपर मैंने बताया था कि विद्या समधन्ना और ये है, तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे, जय गोविंद मिश्र, ठीक है। जय गोविंद मिश्र इसके कवि हैं, लेखक हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विद्या समधन्ना और के का अर्थ होवेला, मतलब इसका अर्थ पूछा है, विद्या समधन्ना और का क्या अर्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्या के समान धन, विद्या के समान सभी धन, कि विद्या के समान कोई और धन नहीं, कि धन ही विद्या है। कौन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्या के समान कोई और धन नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा है कि मूढ़ मनुज कर अर्थ होवेला। मूढ़ मनुज यानी मूढ़ का हो गया मूर्ख, अब मनुज का अर्थ हो गया मनुख, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, वन मनुख, कि मूर्ख मनुख, कि मनुख, कि बुद्धिगर मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख मनुष्य, मनुख, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कवि केकर बारे कहलक उ उतने बढ़ी जितना खर्चा हुई, धन के, पैसा के, विद्या के, कि पानी के। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि विद्या को जितना आप खर्च कीजिएगा उतना क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप टैक्स वर्ड देखे होंगे तो उसमें आपको काम आएगा भाई। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि खर्चत अति होवत बाढ़ी, फैलत जिमी विटप डारी, शोभा तनु घरे, सब नीचे हूँ मनुज गौरव भरे, मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरी। देखिए अब मूढ़ मनुज ताकहूँ परिहरी जैसे ही आ गया तो आपको समझ जाना है कि किससे है, विद्या समधन्ना और से लिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये पंक्ति कौन कविता से लेवल है, गणेश वंदना, श्री वृंदावन पर, धरती है रतन, की विद्या समधन्ना और। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्या समधन्ना और से लिया गया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए सरिता कर अर्थ का होवेला, ठीक है, तालाब, नदी, सागर, की बांध।
तो सरिता का अर्थ हम लोग देखें, जैसा कि कविता में दिया गया था, इसका अर्थ होता है नदी, पर्यायवाची शब्द है नदी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के चोर भी नी चुरा सकेला। तो पैसा के, कि पानी के, कि विद्या के, कि धन के। तो जैसा कि हम लोग देखें उसमें था कि विद्या के चोर या राजा भी नहीं ले सकता है, नहीं चुरा सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कविता में विद्या कर बढ़ती में केकर लागिन बतायल गेल है। बीटअप डायरी जैसन, नदी के जैसन, विषधर के जैसन, दोनों में से कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटअप डायरी, यानी कि वृक्ष के जो शाखा है उसके जैसा, जैसे बढ़ते जाता है वो और मजबूत होता जाता है, उसी प्रकार से यदि आपके पास विद्या मतलब है, बढ़ते जा रहा है, आप उसे ग्रहण करते जा रहे हैं, तो आप एक मजबूत इंसान बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है। ठीक है, बोल रहा है कि आदमी को शोभा कहाँ से बढ़ेला। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, विद्या से, कि धन से, कि बाटेक से, या अच्छा पहनने से। इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।